देखिए, मजहब की बुनियाद, धर्म की बुनियाद किस बात पर रखी गई है, किस बात पर रखी गई है, मजहब कैसे बनी है, धर्म कैसे बना है और कब बनी है और कहाँ बना है। इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कोई मशीन अभी तैयार नहीं हुई है जो उतना पीछे जाकर पता लगाए कि मजहब की शुरुआत कहाँ से हुई, मजहब की बुनियाद कहाँ से पड़ी। इसके लिए कोई ऐसी मशीन अभी तक बनी नहीं है जिससे ये साबित कर सकेंगे कि मजहब की शुरुआत कहाँ से हुई और मजहब किस बुनियाद पर खड़ी की गई। तो शुरू में आदम थे, हव्वा थी, या यूं कहें कि शंकर थे और पार्वती थी। दोनों को लेकर, दोनों को मिलाकर बोलने की आदत भी मुझे है, एक्सपीरियंस भी है। इसलिए आप हमारे हर वीडियो में देखिएगा, मैं हर मजहब को जोड़कर बात करता हूँ। ज़्यादातर हिंदू मुसलमान को जोड़कर बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान ज़्यादातर हैं। तो मजहब की बुनियाद, मजहब की शुरुआत, मजहब है क्या, धर्म है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति सुख चैन। धर्म की परिभाषा, मजहब की परिभाषा आत्मा की शुद्धता से है, रूह की पाकीज़गी से है। तो शुरू में मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि जहालत की दौर थी। जबकि आदम 1 लाख जुबान जानते थे, 1 लाख जुबान आदम जानते थे। फिर भी शुरुआत में जहालत की दौर थी, लाइल्मी का दौर था। कोई इल्म नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। बस 2 ही आदम और हव्वा थे, शंकर और पार्वती थी। उसके बाद इनके बीच में संबंध हुआ, संभोग हुआ, सेक्स हुआ, शादी ब्याह हुई, निकाह हुआ। तो यहाँ से बच्चों की शुरुआत हुई, पैदाइश की शुरुआत हुई। आदम से पहले पैदाइश नहीं थी, आदम और हव्वा से पहले पैदाइश नहीं था, शंकर और पार्वती से पहले जन्म नहीं थी। क्योंकि पहला मनुष्य, पहला इंसान, पहला आदमी आदम है जो पैदा नहीं हुआ है, शंकर है जो पैदा नहीं हुआ है। इसके माँ बाप नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है। और इसका भी कोई पता नहीं कि इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। मगर ये लोग हैं, ये दोनों थे, आदम और हव्वा जन्नत में रहते थे, शंकर और पार्वती हिमालय पर रहते थे। उसके बाद दोनों की संबंध हुई, दोनों की शादी ब्याह, निकाह हुई और दोनों में मीटिंग हुई, मिलन हुआ। सेक्स कहिए या जना कहिए या हम मिस्त्री कहिए। उसके बाद जन्म की शुरुआत हुई, पैदाइश की शुरुआत हुई। तो शुरू में एक सुबह के वक्त एक बच्चा पैदा होता था जो लड़का होता था, और शाम के वक्त एक बच्ची पैदा होती थी जो लड़की होती थी।
इस बात की दलील मेरे पास नहीं है, इस बात की सबूत मेरे पास नहीं है, इस बात की कोई किताब मेरे पास नहीं है। जो बातें मैंने अभी अभी कही है, इसकी न कोई सबूत मेरे पास है, न दलाइल मेरे पास है, न किताब ही मेरे पास है, क्योंकि ये सब मैंने सुना है, ये सब मैंने सुना है। मगर मैं जो कहने जाऊंगा ये मेरी अपनी बात होगी, ये मेरी अपनी खुद की बात होगी, किसी किताब से निकाल कर नहीं या किसी से सुन करके नहीं। अब इसे चाहे मनगढ़ंत कहें या काल्पनिक कहें या दूरदर्शी कहें, जो भी कहें ये आपके हाथ में है। इससे कोई लेना देना मुझे नहीं है कि आप क्या कहेंगे, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपसे मैं नहीं बल्कि पूरे दुनिया के हर इंसान से मैं कहना चाहता हूँ, और पूरे दुनिया के हर इंसान से मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को सुने और गौर करें। क्योंकि मजहब की जो बुनियाद है, मजहब की जो शुरुआत है, वो पहले कैसे थी, किस तरह से थी। माँ बाप को पूजा करते थे, माँ बाप को ही भगवान मानते थे, माँ बाप के इशारों पर नाचते थे। आपने सुना होगा गणेश के बारे में, उसके 4 भाई और भी थे, और कहा गया कि सब अपने अपने भगवान, अपने अपने इष्ट की चक्कर लगा करके आओ, जो जल्दी आएगा, जितना जल्दी आएगा उसी को मान्यता दी जाएगी, उसी को पदवी दे दिया जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो सब हंसने लगे, क्योंकि गणेश मोटा थे, भद्दा थे, भाग नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, बाकी सब तेज थे दौड़ने में। इसलिए हंसने लगे कि ये तो जाएगा नहीं, यही बैठे रह जाएगा, हम लोग जल्दी से आते हैं। बस उसके चारों भाई जो थे चले गए अपने अपने इष्टों के पास, अपने अपने इस टेम्पल के पास चक्कर लगाकर चले आए, और गणेश वहाँ पर बैठा था, और गणेश को पदवी दे दी गई कि सबसे पहले गणेश आया है। अब ये लोग हैरान हुए, कैसे कैसे हो सकता है, गणेश घर से बाहर नहीं निकला और कैसे ये चला आया सबसे पहले अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने आराध्य की चक्कर लगा करके। तो गणेश ने क्या किया था कि माँ बाप को बैठा करके और उसी के साथ चक्कर लगा करके बैठ गया था, बस इतना ही किया था। और ये करने में देर नहीं लगेगी, इतना करने में किसी को भी देर नहीं लगेगी, गणेश को भी देर नहीं लगा। अपने माता पिता को बैठा दिया, बोला आप ही मेरे सब कुछ हो, भगवान हो, आप ही मेरे कावा काशी, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, मेरा सब कुछ आप दोनों हो, आप दोनों ही मेरी पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात हो। ये बोल करके चक्कर लगाना शुरू किया, और सच्चाई थी, गहराई थी, झूठी नहीं, बनावटी नहीं, दिखावी नहीं, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा की गहराई से, और 7 चक्कर लगा करके और बैठ गया। तो माता पिता ने आशीर्वाद दिया, और उसी को सबसे पहला, सबसे बड़ा पद दिया गया। इसीलिए गणेश की पूजा पहले होती है, बाकी देवी देवताओं की पूजा बाद में होती है। तो इस तरह से पहले माता पिता का ही परिक्रमा होना था, माता पिता का ही सेवा होता था। यही उस दौर की धर्म थी, मजहब थी, मान्यता थी, यही संस्कार था। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। तो ये बहुत वर्षों तक चला, बहुत वर्षों तक चला। तो ये संस्कार जो थी, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की सेवा करना, और माँ बाप को देवी देवता मानना, माँ बाप को भगवान मानना। तो उस वक्त कोई ज्ञान नहीं थी, कोई इल्म नहीं था, जहालत की दौर थी। खैर वो एक पारिवारिक बात थी, इस वक्त कोई बड़ा परिवार नहीं था।
मगर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात आती है। अब 33 करोड़ देवी देवता, ये भी काल्पनिक हो सकती है, ये भी किस्से कहानियों में हो सकती है, ये भी कहानी हो सकती है, मगर 33 करोड़ देवी देवता थे मानव और शत्रुपा से पहले। तो उस वक्त देवी देवताओं की जो बात थी वो अलग बात है, क्योंकि वो देवी देवता थे, मनुष्य नहीं थे, मनु और शत्रुपा नहीं थे। तो वही लोग जब वापस जाने लगे, इस लोक को छोड़कर देवलोक जाने लगे, तो वही लोग मनु शत्रुपा का निर्माण किए, वही लोग आदम और हवा की तख्लीक किए, या जो भी बोलिए, जैसा भी बोलिए, मतलब इससे कोई निकलता नहीं है, ऐसे निकालेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये बहुत पीछे की बात है, जिसका ज़रूरत अब नहीं है, मगर कहीं से ना कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जा सका था पीछे, वहाँ तक जा कर के मैं शुरू की। तो यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, मजहब की शुरुआत होती है। उस वक्त पूजा पाठ नहीं थी, माँ बाप की सेवा था, माँ बाप की खिदमत थी, माँ बाप का देखभाल करना था, माँ बाप की आज्ञा के पालन करनी थी। और जब माँ बाप मरे तो उनकी मूर्ति बना दी गई और उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि माँ बाप जिंदा में थे तो उनकी पूजा हो रही थी। अब मर गए तो उनकी मूर्तियाँ बना करके, मंदिर बना करके आंगन में रख दिया गया, और इस तरह से धर्म की शुरुआत हो गई यहाँ से। हालांकि धर्म तो पहले ही थे, और धर्म नहीं, संस्कार असल है। देखिए, धर्म बड़ा नहीं है, इसीलिए तो धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए, रूह को पाक करने के लिए धर्म है। अब जहाँ आत्मा मैली हो गई, जहाँ रूह नापाक हो गई, वहाँ धर्म आ गई। जब तक रूह पाक थी, आत्मा शुद्ध थी, कोई छल कपट नहीं थी, बचपना थी, मासूमियत था, कोई चालबाजी नहीं थी, कोई बेईमानी नहीं थी। तो जैसे जैसे आत्मा मैली होने लगी, रूह मैली होने लगी, रूह नापाक होने लगी, आत्मा पवित्र होने लगी, तब पवित्र आत्मा को पवित्र करने के लिए, नापाक रूह को पाक करने के लिए कुछ क्रियाएं बनाई गई, कुछ उसूल बनाया गया, कुछ नियम, कुछ कानून बनाई गई। जैसे जब तक आपका कोई लिबास मैला नहीं हो जाएगा, उसमें से दुर्गंध नहीं आने लगेगी, तब तक आप उसे धोने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, साफ करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। जब तक कोई दाग धब्बा नहीं लग जाए तब तक उसे पहनते रहेंगे, जब तक उसमें पसीने की दुर्गंध आने नहीं लगे तब तक आप उसे पहनते रहेंगे। इसी तरह से जब आत्मा में दुर्गंध आने लगी, रूह में बदबू आने लगी, तो अंदर की रूह, अंदर की आत्मा, अंदर से बदबू आने लगी, अंदर से दुर्गंध आने लगी, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अंदर आत्मा है और 24 घंटा है, अंदर रूह है और 24 घंटा है। अब ये दुर्गंध आती है, ये बदबू आती है, इससे बचने के लिए मालूम हो गया कि आत्मा जो है मैली हो गई, रूह जो है गंदी हो गई, गंदी रूह हो गई, मैली आत्मा हो गई, अपवित्र आत्मा हो गई, नापाक रूह हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ गुनाह हो गई, कुछ पाप हो गई। तो इसका जब एहसास हुआ, इसकी जब एहसास हुई, तो पश्चाताप की आंसू से, पछतावे की आंसू से आत्मा को पवित्र किया गया, रूह को पाक किया गया, दिल को साफ की गई, मन को साफ किया गया। तो इस तरह से पश्चाताप के आंसू से, निदामत के आंसू से अपने गुनाहों को धोते थे, अपनी गलतियों को साफ करते थे, सुधार लेते थे। जैसे कपड़े को साफ कर लेते थे, जल में, पानी में डुबो करके, मलमल के धो करके, जैसे भी जिस वक्त, हालांकि उस समय में कपड़ा नहीं थी, लिबास नहीं था, पोशाक नहीं थी, नंगे रहते थे,
जैसे जंगल के लोग रहते वैसे ही नंगे रहा करते थे। कपड़े की बात ही नहीं थी, पत्ता साट करके और फल फूल खा करके, अनाज नहीं थी, चावल गेहूं दाल नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, और कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके रहा करते थे। तो उस जमाने में धर्म की तो बात ही नहीं होती, मजहब की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि छोटे से ग्रोह थी, कबीला था, परिवार था। अभी परिवार थी, बस धीरे धीरे परिवार बढ़ी, परिवार बढ़ते बढ़ते खानदान बढ़ी, खानदान बढ़ते बढ़ते कबीला बन गया, कबीला का शक्ल ले गया। आप देखे होंगे कबीला वालों को, फिल्मों में देखे हैं ना, कबीला यहाँ से वहाँ जा रही है, इस मुल्क से उस मुल्क कबीला जा रही है, इस मुल्क से उस मुल्क कारवां जा रही है। या फिल्मों में देखे हैं, कबीला में एक सरदार होगा, कारवां में एक सरदार होगा, उस सरदार की बात माननी पड़ेगी, और सरदार में एक नियम होगी, एक कानून होगा, उस नियम कानून के मुताबिक कबीले में रहनी पड़ेगी और एक साथ रहना पड़ेगा। तो पहले कबीला की बात थी, पहले परिवार था, परिवार बड़ा होते 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 एक कबीला का शक्ल ले लिया। अभी धर्म नहीं, अभी मजहब नहीं, अभी तो समाज भी नहीं है, तो कबीला चल रही थी। कबीला चलते 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 बढ़ते बढ़ते अब यहाँ एक बड़ा सा ग्रोह कहिए, अब इसमें फुटमत नहीं हुई है, अभी इसमें फिरका नहीं हुआ है, अभी चल रही एक बड़ा सा ग्रोह हो गई, एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, कबीला से ग्रोह बन गई, कबीला से ग्रुप बन गई। और ये अकेला ही है पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इस तरह से बढ़ते 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 जब बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई, तो अब कबीला नहीं रही, अब कबीला नहीं रहा, अब एक बहुत बड़ा संप्रदाय बन गई, एक बहुत बड़ा समाज बन गया। तो अब समाज को भी चलानी पड़ेगी, संप्रदाय को भी चलानी पड़ेगी। उसमें भी एक सरदार होता था, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता था, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता था, जो सबसे ज़्यादा समझदार होता था, उसी की बात मानी जाती थी। इस तरह करते करते समाज बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, तादाद बढ़ते चला गया। अभी भी मजहब की शुरुआत नहीं हुई, अभी भी धर्म की शुरुआत नहीं हुई, बस वैसे ही चल रही थी, जानवरों को मार करके खाना, और जो नियम थी शादी ब्याह करने की वो हुआ करती थी, होती थी, बच्चे पैदा होते थे, कबीला बढ़ती थी, और इस तरह से समाज एक बना और एक समाज चलती रही। तो समाज के बाद अब कुछ ऐसी बातें हुई कि कबीला के सरदार को उतना मर्तबा नहीं दिया जा रहा है, अब कबीले के सरदार को अब उतना माना नहीं जा रहा है। फिर भी बात जब आ जाएगी तो मानना ही पड़ेगा, बात जब आ जाएगी तो मानना ही पड़ेगा। तब कोई जब नहीं मानेगा तो क्या करेगा, तो आसमान की तरफ हाथ उठा करके आसमान से कुछ मदद आती थी, कुछ आवाज आती थी, जिसका नाम आकाशवाणी था या भविष्यवाणी थी। कोई भी देवी देवता 33 करोड़ में से वो लोग देखते थे, परिवार है देवलोक से, वहां से आकाशवाणी करते थे, वहां से भविष्यवाणी करते थे, तो किसी एक को सुनाई देता था और वो सुन करके ध्यान में बैठता था, या किसी स्थान पर उसको बैठाया जाता था, किसी बच्चे को, किसी बच्चे को, और वो बच्चा जो बोलता था, अब यहाँ बूढ़े की बात खत्म हो गई, जहाँ बुजुर्ग की बात खत्म हो गई, अब यहाँ एक बच्चे की बात हो गई। बच्चे को किसी पवित्र जगह, पवित्र स्थान पर बैठा दिया जाता था और उसकी एक तरह की आंख बंद कर दी जाती थी और उसका ध्यान लग जाता था। अब वो जो बच्चा बोल देगा बात वही होगी, और उसको कुछ बातें सुनाई देती थी, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं,
अब बच्चे फैसला करने लगे, बच्चों से फैसला होने लगा। इस तरह से चली कुछ दिनों तक। अभी भी मजहब नहीं आई, अभी भी धर्म नहीं आया। अब बच्चे ही बुजुर्गों का जगह ले लिए। क्यों के कैसे लिए बता दे रहे हैं आप। बुजुर्गों को जब मानना छोड़ दिया गया, तब नौजवानों पर कौन विश्वास करेगा। अब नौजवानों पर कौन विश्वास करेगा। तो बात आया कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तब बच्चों को फैसला के लिए खड़ा कराया गया। वो कोई विवाद नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। आंख बंद कर दिया गया, पट्टी बांध दी गई। जिधर उंगली उठा देगा उसे ही गलती माना जाएगा। एक तरह से ये डिसीजन लिया गया कि इसकी उंगली जिधर उठ जाएगी, ये जिधर उंगली उठा देगा, बस वही गलत हो जाएगा, उसी को गलत साबित किया जाएगा। तो उसी के ऊपर छोड़ा जाता था। आंख बंद कर दी जाती थी। पहले दो फरीक को दिखा दिया जाता था, दो गुनहगारों को दिखा दिया जाता था। अब आंख बंद हो गई, पट्टी लगा दिया गया और उसे कहा जाएगा कि बेटा तुम जिधर उंगली उठाओगे तुम्हारे ऊपर है। तो उसके मन पर थी, क्योंकि बच्चा जब तक उसका मन नहीं करेगा उंगली नहीं उठाएगा। वो बैठा रहता था, बैठे 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 जब उसका मन अंदर से हाथ उठाने को कहता था तो वो उठा देता था। अब जिधर उठा देता था उधर ही का पल्ला भारी हो जाती थी। वहीं से इंसाफ जो तराजू है, इंसाफ की तराजू, कानून के आँख पर पट्टी बंधी हुई है, ये वहीं से शुरू हुई है। बच्चे के आँखों पर पट्टी बांध करके इंसाफ करवाते थे। तो ये बच्चों की दौड़ चली, इस तरह से बच्चों का दौर चला। बुजुर्गों से हटकर बच्चों से चला। मगर ऐसे करते 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 फिर जब समाज आगे बढ़ी तो थोड़ा थोड़ा ताकत, पावर, शक्ति की बात आ गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उसमें जो ताकतवर होगा, बलवान होगा, वही सरदार होगा। अब यहाँ ताकत का दौर आ गया। अब ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा। तो ताकत का दौर चला। अब जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तो उस वक्त शक्ति का, ताकत का, बल का समय था। उस वक्त भी धर्म नहीं थी, उस वक्त भी मजहब नहीं था। मगर धीरे 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 ताकत दोनों तरफ होने लगी, टकराव दोनों तरफ से होने लगा। अब यहाँ दोनों ताकतवर हैं, फैसला हो नहीं रही है। अब दोनों ताकतवर हैं, लड़ाई चल रही है, फैसला हो नहीं रहा है। तब वहाँ एक बात आई, कहते फैसला तो नहीं हो सका, लड़ाई तो चल रही है, तब कैसे होगा। तो हाथ में बुझौल किया जाता था। दोनों हाथ में, एक हाथ में कोई चीज़ रख लिया जाएगा और दो फरीक को सामने लाया जाएगा और दोनों हाथ को हिला करके मुट्ठी बांधी जाएगी। अब किस मुट्ठी में वो कंकड़ है, वो पत्थर है, आपको बताना है। वही हार जीत का फैसला होता था। तो इस तरह से हार जीत का फैसला होना शुरू हुआ। एक आदमी बैठेगा और कंकड़ या पत्थर हाथ में लेकर हिलाएगा और उसके बाद मुट्ठी बांध लेगा और आप बताइए कि किस में है। तो बंद मुट्ठी बतानी पड़ेगी। अब जो आप बता दिए, अगर मुट्ठी में कंकड़ निकल गई तो जीत आपकी हो गई, अगर नहीं निकली तो हार आपकी हो गई। ऐसे हम लोग भी बच्चे में खेला करते थे, ऐसा खेल हम लोग भी खेला करते थे। तो इसकी दौर थी, इसका दौर था। इस तरह से करते 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 जब बढ़ते चली गई, अभी सिक्के का दौर नहीं था, कौड़ी का दौर नहीं था, कोई किसी बात का दौर नहीं था। तो धीरे धीरे पेड़ पौधा खाकर, पेड़ों का पत्ता खाकर ऐसे ही जिंदगी गुजरती थी। अभी जानवर भी नहीं हुआ करते थे, अभी जानवरों की भी पैदाइश नहीं होती थी। तो पेड़ पौधा थी, पत्ते खा करके इस तरह से चलते थे। धीरे 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 जब बढ़ती चली गई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा समाज बना।
एक बहुत बड़ा समाज बना। तो बड़ा समाज के चलाने के लिए, एक बड़े समाज को चलाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो अब यहाँ आया जो ज़्यादा ध्यान करता था, ध्यानी जो होता था। जैसे आप श्रीलंका में जाकर देखिएगा, अभी भी वो लोग हैं, अभी भी वो लोग हैं जो ध्यान में, गहरे ध्यान में जाते थे और वहाँ से निकाल करके फैसला लाते थे। तो जो लोग गहरे ध्यान करते थे, सबसे ज़्यादा गहरा ध्यानी थे, उनको अब सरदार बनाया गया। किसी बात को लेकर ध्यान में बैठेंगे और उसको निकलेंगे तो फैसला बताएंगे। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा ध्यानी होता था, सबसे गहरा ध्यान करने वाला होता था, मुराकबे में बैठ जाता था और वो सही फैसला लेकर आता था, उसका फैसला सही होता था। तो ये दौर चली। इस तरह से देखिए बहुत दिनों तक चला, बहुत दिनों तक चला। उसके बाद दुनिया बढ़ती चली गई, दुनिया फैलती चली गई। अब इसमें कोई ध्यान करने वाला, मुराकबा में बैठने वाला, इसको कोई देवता मानना शुरू कर दिया, देवता मानना शुरू कर दिया, पैगंबर अवतार मानना शुरू कर दिया। तो पैगंबर अवतार, देवता, अब जो कहेंगे माना जाएगा, जो कहेंगे माना जाएगा। तो ये लोग ध्यान में, मुराकबे में, गहरे ध्यान में जाते थे और वहाँ से जो बात निकाल कर लाते थे वो सामने रखते थे, लोग सब उसको मान लेते थे। तो इस तरह से ध्यानिष्ठ लोगों की बात होने लगी। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा गहरा ध्यान करने वाला होता था, जो सबसे ज़्यादा गहराई में, तह में जाता था, वो मोती निकाल कर आता था। वो भी वहाँ हुई कि जो ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठा रहेगा उसी की जीत होगी, वही जीतेगा। तो इस तरह से जो फैसले होते थे, गहरी ध्यान में सबसे ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठने वाला को पद दिया जाता था, उसकी बात मानी जाती थी। ऐसे करते 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 अभी पैगंबरों अवतारों की बात नहीं है। उसके बाद जब बहुत बड़ा फैल गया, तब देखिए एक बात हम बताते हैं। ये जो बहुत से बातें आप लोग सुनते हैं, पैगंबरों अवतारों की बात, जिस पर विश्वास करते, यकीन करते, जबकि आज कोई पैगंबर नहीं, कोई अवतार नहीं, आज कोई पैगंबर अवतार नहीं। तो आज कोई पैगंबर नहीं, आज कोई अवतार नहीं। तो पैगंबर कैसे हुए, अवतार कैसे हुए, तीर्थंकर कैसे हुए, ये पिछले दौर, पिछले जमाने की बात है। तो वो कैसे हुए, पैगंबर कैसे हुए, अवतार कैसे हुए, तीर्थंकर कैसे हुए? तो ये इस तरह से हुआ, किसी मुराकबे में, इसी ध्यान में जो लोग इतने ज़्यादा डूब जाते थे कि उनका आभा मंडल दिखाई देता था, उनके पीछे एक गोल चक्र घूमने लगती थी, जिसको आप सुने होंगे, देवताओं के पीछे एक गोल चक्र, लाइट होता था। इनलाइटेनमेंट होते थे वो लोग, उस वक्त इनलाइटेनमेंट होते थे। तब ऐसे इनलाइटेनमेंट का मतलब ही हुआ कि लाइट है, उसके अंदर अंधकार नहीं है, प्रकाश है, उसके अंदर अंधकार नहीं है। तो प्रकाश में जाकर बात करता था, वो लाइट में जाकर बात करता था, उस वक्त उसके मुख से जो निकल जाती थी उसको माना जाता था। तो ये बहुत दिनों तक चला। तो वो लोग बताते थे कि हम लोग जब इस ध्यान में बैठते हैं तो हमारे पीछे जो प्रकाश होती है, हम लोग ईश्वर से जुड़ जाते हैं, खुदा से जुड़ जाते हैं, और जो ईश्वर बोलता है, जो खुदा बोलता है, हम वही बात बोलते हैं। तो ये दौर चली बहुत दिनों तक। तो अब इस तरह से बहुत दिनों तक चली। तो होता था क्या कि आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है। तो इस तरह से आकाशवाणी, भविष्यवाणी होती रही और उसी को मान करके चलते रहे। अभी कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई किताब नहीं बनी। उस वक्त इल्म का दौर नहीं था, लिखने का दौर नहीं था,
कागज कलम रोशनाई की बात नहीं थी। करेंटली संगे संग फैसले हुआ करते थे, लिखने की बात ही नहीं, आने वाले कल के लिए बात ही नहीं थी, आने वाले कल के लिए बात ही नहीं थी। अभी जिंदा है, इसके बाद जब कोई मर गया तो उसके जगह पर उसके शिष्य आ गए, उसके चेले आ गए। इस तरह से सिलसिलावार चलती रही। अभी भी सिलसिला चलती है, अभी भी सिलसिला चलती है, वो चीज़ अभी बंद नहीं हुई है। गद्दी का मालिक जो सबसे अच्छा शिष्य हुआ, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक गुरु के पास रहा, तो वो चला, तो दो गुरुओं का दौर चला। और उसके बाद पैगंबर अवतार की बात आने लगी। तो पैगंबरों के अवतारों की जब बात आने लगी तो देखिए, यहाँ अब एक बात मैं बताना चाहूँगा। राम से पहले बुद्ध थे, राम से पहले बुद्ध थे, इसलिए कि आपको मैं बता दूं, बुद्ध जब थे तब धर्म की कोई बात नहीं थी, तब भी धर्म का कोई बात नहीं था। माता पिता का बात मानना, तभी तो माँ बाप का बात मान करके राम जो थे जंगल में चले गए। मगर यहाँ दो बातें होने लगी। एक तरफ राक्षसों का पैदाइश होने लगा जंगलों में, और एक तरफ शहरों में मनुष्य की पैदाइश होने लगी। अब ये दोनों की टकराव होती है, अभी भी दोनों की टकराव होती है, जंगलियों से, राक्षसों से और मनुष्य देवताओं से। आज भी ये सब हैं, आज भी ये सब हैं। तब यहाँ पर ग्रंथ शास्त्र वेद बनने लगे, उपनिषद बनने लगा। तो अभी तो कोई लिखने वाली बात नहीं थी, कोई शब्द बनी थी नहीं, कोई लफ्ज बना था नहीं, कोई कलम कोई कागज बनी नहीं थी। तो उपनिषद कहाँ से बनेगी, गीता रामायण बाइबल कुरान कहाँ से बनेगी। बस उस वक्त की मेमोरी बड़ी मजबूत हुआ करती थी, मेमोरी पावर जो थी बड़ी मजबूत हुआ करती थी, याददाश्त बड़ी गहरी होती थी। एक बात बोल दिए तो याद रह गई, तो याददाश्त बड़ी तगड़ी होती थी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, याददाश्त बड़ी तेज हुआ करती थी। अब देखिए महाभारत की, रामायण को छोड़ दीजिए, महाभारत से शुरू करता हूं, क्योंकि जो आपको समझ में आए, जहां से आपको समझ में आए वहां से बोलना ठीक होगा। महाभारत देख सकते हैं, महाभारत में दिखाया गया है, रामायण में वो बात नहीं है, क्योंकि रामायण में संस्कार की बात हुई, धर्म की बात हुई। मगर महाभारत में एक बात आपको बता दूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, महाभारत को इसलिए मैं चुना हूं, महाभारत को इसलिए मैं लिया हूं, और यहां से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके लिए आसानी होगा, आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में बोलना आपके लिए आसानी होगा। तो जहां से आप समझ सकते हैं, जिस दलाइल से, जिस दलील से आप समझ सकते हैं, मुझे वहीं से बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना है, मुझे नहीं समझ जाना है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मेरी उम्र 60 साल की है, मेरी ज़िंदगी ने जो मुझे सिखा दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी से कोई बड़ी किताब नहीं। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है और एक सच्चा किताब है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं, और ज़िंदगी से बड़ी प्रयोगशाला ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। मैं ज़िंदगी से बाहर की बात नहीं करता हूँ, जीवन से बाहर की कोई बात नहीं करता हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक में, पैदाइश से लेकर के मौत तक में ही सब कुछ है। हम करीब लाते हैं, दूर नहीं ले जाते हैं, दूर नहीं भटकाते हैं। जितना नज़दीक आ जाए, जितना करीब आ जाए, उतना ही अच्छा है। तो नज़दीक से, करीब से आपको दिखाना चाहते हैं। तो महाभारत आपके करीब है, नज़दीक है। महाभारत में देखेंगे कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देता है, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब शब्द से, लफ्ज़ से, संवाद से अर्जुन को ज्ञान देते रहे।
इसी से अर्जुन का सारा शंका जब खत्म हो गई, कहा कि देखिए आपकी शब्दों से, लफ्ज़ों से, आपके वक्तव्यों से, आपकी भाषण से, आपके सत्संग से मेरा जो है अज्ञान तो कट गई, मगर फिर भी मुझे यकीन नहीं आता है कि आप भगवान हैं। अब आप भगवान हैं तो मेरी आंखों को भरोसा नहीं होता है कि आप भगवान हैं। तो क्या आप भगवान हैं तो दर्शन करा सकते हैं? इसका मतलब भगवान है तो करा सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरी आंखें वैसी नहीं है, लेकिन आप भगवान हैं इसलिए आप अपना दर्शन करा सकते हैं। तो भगवान हैं तो दर्शन करा सकते हैं, नहीं है तो नहीं करा सकते। और जो अभी सामने हैं इस पर मेरा पूरा यकीन, पूरा भरोसा नहीं है कि आप भगवान हैं। तो भगवान का सही रूप, भगवान का सही छवि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपना असली स्वरूप दिखाना पड़ेगा। तब देव दृष्टि दिए, बोले इस आँख से तुम नहीं देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें देव दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तब देव दृष्टि दिए, देव दृष्टि दिए तो अपना विराट रूप का दर्शन कराए। अब यहाँ इसको गौर से सुनिएगा, यहीं से तो सारी किस्से कहानियाँ शुरू होगी, यहीं से तो सारी सच्चाई, सारी हकीकत शुरू होगी। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे, धरती पर रणभूमि के बीच में, कौरव पांडवों के बीच में, सेनाओं के बीच में, और किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है। महल के अंदर संजय बैठा है, उसको देव दृष्टि मिली है, वही देख रहा है महल के अंदर से, और अर्जुन देख रहा है सामने कृष्ण को। तो देव दृष्टि में इतनी ताकत है कि महल के अंदर बैठकर संजय भी देख रहा है, संजय भी सुन रहा है, उसे भी दिखाई दे रही है, उसे भी सुनाई दे रही है, जबकि बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, रणभूमि से दूर है महल। मगर रणभूमि की सारा दृश्य देव दृष्टि से देख रहा है संजय, और अपने राजा को, अंधा राजा को, धृतराष्ट्र को बता रहा है सारा सिचुएशन, सारा रूपरेखा उसको बता रहा है। तो यहाँ पर भगवान अपना सारा रूप दिखाते हैं, पूरा पूरा आप इसको देख सकते हैं, इस सीन को, इसको देखिए। हालांकि ये काल्पनिक है, राही मासूम रजा की लिखी हुई बात है, और राही मासूम रजा तो कोई पहुंचा हुआ इंसान है नहीं, काल्पनिक किताबों से लेकर इसको बनाया है, जैसा वो कल्पना किया वैसा दिखाया है। ऐसा है ये भी सच नहीं है, और ऐसा नहीं है ये भी मैं कह नहीं सकता, मगर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप पर थोपना नहीं चाहता, आप पर लादना नहीं चाहता, ऐसे तो पहले ही से थोपा हुआ, लादा हुआ है सभी के ऊपर, फिर एक नए सिरे से मैं किसी पर थोपना और लादना नहीं चाहता हूँ। मैं शुरू से इसके खिलाफ था। मैं पहले यूट्यूब पर नहीं छोड़ता था, मगर देखा कि यूट्यूब पर बहुत से बातें आ रही है, तो मेरी भी बातें आनी चाहिए। मैंने भी सुना यूट्यूब पर बहुत से गुरुओं की बात, तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी बोलनी चाहिए, मेरी भी बातें यूट्यूब पर आनी चाहिए। तब हम यूट्यूब पर अपनी बातें छोड़ने लगी, और रोज़ हम बोलते हैं, रोज़ हम बोलते हैं, और रोज़ एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़ देते हैं, ताकि लोग सुने, शायद हो सके किस न जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान, न जाने किस शब्द में हमको मिल जाए ज्ञान। तो ये बात है कि शब्दों ही शब्दों में प्रकाश हो जाती है, शब्दों शब्दों की टकराव में प्रकाश हो जाती है, इसलिए शब्द ही शब्द भय उजियारा। तब यहाँ जो बात आई कि वहाँ पर भगवान कृष्ण या भगवान पूरा अपना दर्शन कराए, ज़मीन पर, धरती पर। इसको कोई मजहब वाला नहीं मानता है, हिंदू मानते हैं, हिंदू मानते हैं। तो ज़मीन पर आकर के भगवान अपना दर्शन कराया, अपना पूरा परिचय दिया, अपना पूरा रूपरेखा दिखा दिया। अब खुदा को देखने की बात जब आई तो मोहम्मद को 7वें आसमान पर जाना पड़ा, 7वें आसमान पर मोहम्मद को जाना पड़ा।
तो ज़मीन पर अर्जुन ने देख लिया खुदा को, कोहितूर पर मूसा ने देख लिया खुदा के जलवा को। इन लोगों को ज़मीन पर ही खुदा नजर आ गया, खुदा का जलवा नजर आ गया। और जो खुदा के सबसे करीब, खुदा के सबसे नज़दीक माना जाता है मोहम्मद को, खुदा के महबूब हैं, खुदा के रसूल हैं, खुदा के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर हैं, खुदा के महबूब, खुदा के रसूल हैं, तो उनको जब खुदा की दीदार करने की बात आई तो उनको अर्श आजम पर जाना पड़ा। अब यहाँ देखिएगा, मूसा खुदा के महबूब नहीं, अर्जुन भगवान का महबूब नहीं है, मित्र है, सखा है, प्रेमिका नहीं है, प्रेमी नहीं है। जैसे राधा कृष्ण की है, गोपिया कृष्ण की, ऐसे अर्जुन नहीं है, मित्र है, सखा है। तो मित्र को, सखा को भगवान धरती पर आकर अपना सारा रूपरेखा दिखा दिया, अपना सारा बायोग्राफी दिखा दिया, अपना सारा परिचय करा दिया। और मूसा को खुदा का जलवा खुदा ने कोहितूर पर बुलाकर दिखा दिया, या कोहितूर पर आकर अपना जलवा मूसा ने को खुदा ने दिखा दिया। तो ज़मीन पर दो लोगों को भगवान दिखा दिया, खुदा दिखा दिया। अब मूसा भी खुदा के महबूब नहीं, अर्जुन भी खुदा का महबूब नहीं, और खुदा को महबूब जिसको बोला जाता है, खुदा का हबीब जिसको बोला जाता है, खुदा का रसूल जिसको बोला जाता है, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जिसको बोला जाता है, जो बड़ी माने रखता है, जो बड़ी पहुंच रखता है, तो इसको जब खुदा से मिलने की बात आई, खुदा की दीदार करने की बात आई, तो ये सातवें आसमान पर जाते, इनको सातवें आसमान पर बुला करके खुदा अपना दीदार कराता है, अपना परिचय देता है, अपना पहचान कराता है। अब यहीं से बात हमको समझाना है कि ज़मीन पर अर्जुन को खुदा अपना रूप दिखा दिया, भगवान अपना रूप दिखा दिया। कोहितूर पर खुदा ने अपना जलवा दिखा दिया। अभी ज़मीन ही पर है, ज़मीन ही पर है। अब जब मोहम्मद को दिखाने की बात आई तो सातवें आसमान पर खुदा चला गया। अब मोहम्मद की बारी आई तो सातवें आसमान पर खुदा चला गया। अब वहाँ जा करके अर्श आज़म पर बैठ करके सातवें आसमान पर खुदा अपना दीदार कराता है, अपना सारा परिचय कराता है, अपनी सारी पहचान कराता है, अपना सारा राज खोल करके बताता है। मगर यहाँ एक बात होती है, वो बात क्या है मैं बता दूँ आपको कि उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, उतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद, सातवें आसमान पर जाने के बाद, खुदा की दीदार करने के बाद, खुदा की राज हासिल करने के बाद मोहम्मद जब लौटते हैं, आते हैं, तो दो चार कदम की फैसले की बात है। इतनी ही देर में अभी उनकी गिलास की पानी की हरकत बाकी है, जो पी कर रखे थे उसमें अभी तरंग बाकी है, तरंग जो है ख़त्म नहीं हुई है। इतने ही में वो मिराज से आए, 27 साल रह कर आए। बिस्तर उनकी जिस पर बैठे थे गर्म थी, जो दरवाज़ा खोल कर गए थे वो दरवाजे की जंजीर अभी हिली रही थी। इतने में उनका मिराज हो गया। और मिराज में क्या क्या हुआ, बारी बारी चौथे आसमान से शुरू हुई, पहले आसमान से शुरू हुआ, 1,24,000 पैगंबरों को नमाज पढ़ाए, जन्नत देखे, जहन्नम देखे, धीरे धीरे हर आसमान पर जाते जाते आखिरी आसमान पर पहुँचे और वहाँ जा कर के खुदा से मिराज हुई, खुदा से बात हुई, खुदा से मुलाकात हुई, खुदा का दीदार हुआ और खुदा से राज हासिल हुआ, जिसमें 27 साल इनकी गुजर गई। अब बताया जाता है कि समय को रोक दिया गया, वक्त को रोक दिया गया। जैसे अर्जुन को भी जब ज्ञान दिया गया तो समय को रोक दिया गया, वहाँ भी देखिएगा समय को रोक दिया है कृष्ण भगवान ने। तो समय को रोक करके ताकि किसी को पता नहीं चले, जो जहाँ है बेहोश है, जो जिस हाल में है बेहोश है। अब देखिएगा महाभारत में पहले वाले में नहीं, सेकंड वाले में देखिएगा, जो पक्षी उड़ रही है वैसे ही उड़ी है, जो मछली छलांग मारी वैसे ही छलांग मारी है, समय रुका हुआ है और सब बेहोश है। उसमें संवाद हो रही है अर्जुन से, महाभारत में कृष्ण से, और सारा रूपरेखा, सारा दर्शन करा रहे हैं। तो समय को रोक करके
तो ज़मीन पर, पृथ्वी पर समय को रोक करके, और ये आसमान पर गए तो पूरे कायनात को रोक करके, पूरे गर्दिश को रोक करके। तो ये सब बात मशहूर है, ये सब बात कही जाती है। उसके बाद आए तो जैसे गए थे वैसे ही आए। हमें बस यही बात बतानी है कि जैसे गए वैसे ही आए। इतनी दूर गए, इतनी ऊंचाई पर गए और 27 साल रहे, जैसे गए वैसे ही आए। जरा भी कोई फर्क नहीं हुआ, जरा भी कोई फर्क नहीं हुआ, जबकि फर्क होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, मगर कोई फर्क नहीं हुआ। इतना बड़ा घटना घट गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ा मौजूदा, इतना बड़ा करिश्मा हो गया, खुदा का दीदार हो गया, मोहम्मद का मेराज हो गया, और वापस आए तो जरा सा भी फर्क मोहम्मद में नहीं आया, जरा सा भी फर्क मोहम्मद में नहीं पड़ा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ है। खैर, तो यहाँ एक बात मैं बताता हूँ। खुदा की पैगाम लेकर के, खुदा की बात लेकर के जिब्रील आते हैं। खुदा अपना बात वहाँ से बोलता है तो मोहम्मद को सुनाई नहीं देता है। खुदा अर्श आजम पर बैठकर बोलता है और मोहम्मद को सुनाई नहीं देता है। तो बीच में एक पैगाम ले आने के लिए एक जिब्रील फरिश्ता जिब्रील नाम का एक बीच में मध्यस्थता करने के लिए, बीच में सूत्र, बीच में रस्सी, बीच में रास्ता, जो बात को पहुंचाया जाएगा, पोस्टमैन। तो वो जिब्रील आते थे और मोहम्मद को जब वो बोलते थे तो मोहम्मद उस वक्त बुत की तरह खड़े हो जाते थे। ये सब लोग देखते थे, समझ लेते थे कि अभी इन पर वही नाजिल हो रही है, और जिब्रील को सिर्फ मोहम्मद ही देखते थे, और जिब्रील की बात सिर्फ मोहम्मद ही सुनते थे। मगर उन पर जो चेहरे पर जो गसी तारी होती थी, शकल पर जो गसी तारी होती थी, आंख भर जाती थी, चेहरे सूख हो जाते थे, इससे पता चलता था कि कुछ बात है। और उसके बाद जब वो नॉर्मल हालत में आते थे तो बताते थे अभी अभी ये वही आई है खुदा की तरफ से, अभी अभी ये पैगाम आया खुदा की तरफ से, इसे आप लोग याद रखिए। तो फौरन उसे पत्थर पर या पत्ते पर लिख दिया जाता था। इस तरह से लिखा जाता था। उस वक्त लिखने वाले हुआ करते थे, लिख लेते थे, कातिब हुआ करते थे, लिख लेते थे। तो इस तरह से अब यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि खुदा जहाँ से बोलेगा और जिससे बोलेगा, जिससे मुखातिब होकर बोलेगा, वहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं जाएगी, वहाँ तक उसके पैगाम नहीं जाएगी। बीच में जिब्रील अमीन, खुदा इसका मतलब मोहताज पड़ गया। खुदा की आवाज़, खुदा की बात मोहम्मद के कान तक सुनाई नहीं देगी, मोहम्मद के कान तक नहीं पहुँचेगी। उसके लिए जिब्रील अमीन की जरूरत पड़ेगी, मगर जिब्रील अमीन को रखा गया है। खैर, हमको इससे कोई एतराज नहीं। अब यही जो बात होती है, इसी को लिख करके रखा गया। मोहम्मद के वफात के बाद करीब करीब 40 साल हो जाने के बाद इनकी बातों को इकट्ठा जमा किया गया। जो जो बोले थे उसको तरतीब के हिसाब से, सीरियल के हिसाब से उसको लिखा गया। उस वक्त माने मतलब नहीं बनानी पड़ती थी। अरबी के भाषा में अरबी सब जानते थे, तर्जुमा नहीं थी। तर्जुमा तब होने लगी, और अरबी में हुआ करती थी, अरबी में लिखा होती थी। तो इस तरह से 40 साल लगा कुरान में, 40 साल कुरान को इकट्ठा करने में, मुकम्मल किताब बनाने में 40 साल लग गई। अब उसमें क्या फेर बदल हुई है, क्या रद्दो बदल हुआ है, क्या उसमें घटाया बढ़ाया गया है, ये लिखने वाले जानते हैं। क्योंकि 40 साल लगी है जमा करने में, कुछ छूट भी सकता है, कुछ भूला भी जा सकता है। तो वहाँ क्यास करके, याद करके, हो सकता है वहाँ कोई बोला होगा कि हाँ हाँ ये बात तो छूट गया है,
ये बात तो मिट गई है, यहाँ एक बात थी याद नहीं आ रही है, तो कुछ याद करके वहाँ लिख दिया गया, मगर किसी तरह से इकट्ठा जमा कर दिया गया और लिख दिया गया आने वाले कल के लिए, क़यामत तक के लिए। तो ये बन गई कुरान। अब इसको लेकर मुसलमान चले, इस्लाम चले, और जो उनकी ज़िंदगी की जो बातें थी, जो ज़िंदगी में वो किए थे, जंग किए थे, शादी ब्याह किए थे, बकरी चराए थे, वो हदीस बनी। उनकी ज़िंदगी की जीवनी जो लिखी गई, आत्मकथा जो लिखा गया, वो हदीस बनी, और खुदा की जो बात थी वो कुरान बना। तो कुरान खुदा की बात है। तो आकाशवाणी, आसमान से आई हुई बात, भविष्यवाणी, आकाशवाणी होती थी। कंस के ज़माने में हुआ, कृष्ण के ज़माने में हुआ। कृष्ण को पैदा होना था तो कंस को आकाशवाणी हुई। कृष्ण पैदा हुआ तो कंस को आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई, आसमान से एक आवाज आई बिजली की तरह चमकती हुई। आसमान के भीतर से, बादल के भीतर से कोई बोल रहा है, उसे को आकाशवाणी बोला जाता है, आसमानी बात कही जाती है। तो वो पहले भी होती थी। कंस भी आकाशवाणी सुना, कंस को भी आकाशवाणी सुनाई दी गई। तब कंस माना कि हमारा ही बहन का लड़का हमारा कातिल बनेगा। तो उसी वक्त जिस बहन से मोहब्बत करता था उसको पकड़कर, जिस दोस्त से मोहब्बत करता था उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। और जेल में बच्चे पैदा होते गए और हर बच्चे को मारता गया। 7 बच्चे को मारा। 8वां में कृष्ण पैदा हुआ और किसी को पता नहीं चला, और वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो बच गया। उसके जगह पर एक लड़की ला करके रख दिया गया। तो इस तरह से महाभारत की, कंस की, कृष्ण की कहानी, किस्से सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अब रही बात, अभी की बात मैं करता हूँ, इस वक्त की बात मैं करता हूँ। अभी क्या बात है, इस वक्त क्या बात है। तो जितने बातें गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद में है, ये बहुत पीछे की बात है। और हम अभी आए हैं। हमारे इस दौर में, हमारे इस वक्त में कोई पैगंबर अवतार नहीं है, कोई सदगुरु, कोई सच्चा गुरु भी नहीं है, कोई सच्चा पीर और मुर्शिद भी नहीं है। खोजेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो नहीं मिलेगा, है नहीं, है नहीं। मगर है, ऐसी बात नहीं है जिसका सबूत है कि दुनिया है। अगर होता नहीं तो दुनिया नहीं होती, कब की दुनिया खत्म हो जाती। तो है, कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं कोई है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, जिसके बलबूते दुनिया चल रही है। वो पर्दे में है, वो छुप करके है, मगर है, खुल करके सामने आता नहीं है, या आया नहीं है। खैर ये बात अलग है। तो अभी मैं 40 सालों से मैं बोलता आ रहा हूँ 40 सालों से मैं बोल रहा हूँ, और पिछले 4-5 साल से मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर छोड़ रहा हूँ। तो मेरे वीडियो 3 साल से, 4 साल से आप यूट्यूब पर सुनेंगे, जिसमें मैंने जो कहना था मैंने कहा है। और कब कहा है, देखिए मैं बता दूं। पहले मैं दिन भर बोलता था, दिन भर, रात भर बोलता ही रहता था, चुप नहीं होता था, खामोश नहीं होता था। तो बहुत बात हो जाती, और सब बात साफ, क्लियर, सच। क्योंकि बहुत पीछे से सवाल करते थे, हर धर्म, हर मजहब की बात मुझसे सुनते थे और मैं बोलता था। हर मजहब वाले, धर्म वाले मेरे पास आते थे, अपने अपने ग्रंथ शास्त्र में लिखी हुई बातों की अर्थ माने निकलवाते थे और मानते थे। उस वक्त हमारी लंबी लंबी बाल होती थी, साधु सन्यासी की तरह, आंखों में तेज, चेहरे पर तेज होती थी, बातों में गुर्राहट होती थी, शेर की तरह आवाज़ हुआ करती थी। ताकत, पावर, ऊर्जा हमारी बातों में, क्योंकि मेरे अंदर थी, मेरे अंदर था, इसलिए। और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि अभी नहीं है।
वो ताकत अभी भी मौजूद है, मगर उसे बर्दाश्त करते करते, सहन करते करते, उसके बारे में मैं बता दूं, 1 गिलास पानी रखी हुई है वो पानी आप उसी तरह छोड़ देंगे, मगर आपको कहेंगे कि देखिए ये तो पानी है, हम इसे शरबत बनाते हैं, तो आपके सामने लाकर 4 चम्मच 5 चम्मच जितना कहेंगे उस हिसाब से मैं चीनी डालूंगा। आप कहेंगे ठीक है दीजिए उसमें बर्फ़ घोल दूंगा, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दूंगा। तो आप क्या करेंगे? बर्फ़ घोल दिया, चीनी डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, आप उड़ाकर पी लेंगे। हम अभी आपको ला कर देंगे, 1 गिलास पानी देंगे, उसमें बर्फ़ डाल देंगे टुकड़ा, फिर उसमें चीनी डाल देंगे, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, अब बोलेंगे पी लीजिए। तो आप क्या करेंगे? 1 चम्मच लाइए, ज़रा इसे घोले, तो उसे घोलेंगे, चलाएंगे, नचाएंगे। तो जब वो पूरी तरह से घुल जाएगा, बर्फ़ घुल जाएगी, चीनी घुल जाएगा, रूह अफ़ज़ा घुल जाएगा, तो उस वक्त पानी जो है नाचेगी, उसको आप नचाएंगे। उसके बाद जब वो पूरी तरह से घुल जाएगी तो उसमें से चम्मच निकाल देंगे, अब पानी रुक जाएगी, अब चीनी का एक दाना भी नज़र नहीं आएगी, बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आएगा, अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो चीनी भी मिल गई, रूह अफ़ज़ा भी मिल गया, बर्फ़ भी मिल गया। अब जब मिल गया तो आप उसे छोड़ दिए, अब नहीं घोलेंगे, अब नहीं घोलेंगे ना, तो तीनों मिल गया, आप पिएंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा? बर्फ़ का ठंडक मिलेगा, रूह अफ़ज़ा का मज़ा मिलेगा, और चीनी का मिठास मिलेगा, और पानी भी मिलेगा। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में जो उतरा और मेरे ज़िंदगी में जो घुलना शुरू हुआ, तो ठीक इसी तरह से मैं झूमना शुरू हुआ। और इस तरह से जानते हैं, 1-2 हफ्ता, 1-2 महीना, 1-2 साल नहीं, 16 बरस की उम्र से जो झूमना शुरू किया, एक ही गति में, एक ही हालत में। मैंने बार बार बताया, जैसे एक पेड़ है और इसी तरह से खड़ी है, मगर पेड़ हिलने लगी, झूमने लगी, ऐसे क्या वो उखड़ जाएगी? तो आप क्या कहेंगे? तूफान आ गई है। ऐसे तो हिलेगी नहीं, ऐसे तो हिलेगी नहीं, हवा बंद है, नहीं हिलेगी, मगर खूब हिल रही है, ऐसा हिल रही कि अब उखड़ जाएगी, अब लगता है कि उखड़ जाएगी, अब लगता है कि उखड़ जाएगी। इस तरह जब पेड़ झूमने लगेगी, घूमने लगेगी, नाचने लगेगी, तो आप कहेंगे कि तूफान के जद में पेड़ पड़ गया है। तो इसी तरह से जो जिस्म एक जगह बैठा रहता था, कभी झूमता नहीं था, कभी हिलता नहीं था, पत्थर की तरह, बुत की तरह हर जगह में बैठता था जैसे, मगर अब जब बैठना शुरू हुआ तो झूमना शुरू हुआ, खूब झूमते थे, तो पड़ गए थे हवा में। लोगों ने कहा हवा में पड़ गया है, मगर हम तो पड़ गए थे तूफान में। लोग कहते थे जरूर कोई हवा में पड़ गया है, मगर हम तो पड़ गए थे तूफान में, तूफान के जद में पड़ गए थे, हवा के जद में नहीं, तूफान के जद में आ गए थे। हमें जो हिलाया गया, घुमाया गया, जुमाया गया, गवाया गया, हमारे अंदर जो घोला गया, उतारा गया, जब पूरी तरह से तूफान हमें हिला करके हमें उखाड़ नहीं सके, हम उखड़ भी नहीं सके, बैठे ही रह गए, उठकर भागे भी नहीं, पागल नहीं हुए, दीवाना नहीं हुए, हार्ट अटैक नहीं हुई, ब्रेड फेल नहीं हुआ, हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, हमारा रोआ भी बांका नहीं हुआ, इसी में हमारी जिंदगी गुजरती चली गई। अब पूरा 50 साल तक वही झूमना, वही गाना, वही चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके गाना, एक सा 50 साल तक, 16 साल से 50 साल तक एक ही अवस्था में थे। अब उसे तुरीयावस्था कहिए, वही तुरीयावस्था होती है। तो झूमना बंद नहीं हुआ। आंधी में, तूफान में पड़े थे, हवा में तो पड़े नहीं थे। और जब आंधी तूफान हमारी बाल नहीं बांका कर सकी, हमारी जड़ नहीं उखाड़ सकी, तो कब तक आंधी रहेगी, कब तक तूफान रहेगी? मेरी ज़िंदगी में एक आंधी आई, तूफान आई, मगर हमें उखाड़ कर, हमारा रोआ उखाड़ कर भी नहीं गई। तो हमारे अंदर सब घुल गया, सब घोल लिया और घोल करके पी लिया। अब इसीलिए हमें हिलना नहीं पड़ता है। अब हमारे जिस्म को, जैसे पानी में बर्फ़ घुल गई, चीनी घुल गई, रूह अफ़ज़ा घुल गया, तो अब हिलाएंगे नहीं उससे। अब पिएंगे तो बर्फ़ भी मिलेगी, ठंडक,
चीनी भी मिलेगा मिठास, और रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा। रूह अफ़ज़ा का लज्जत, चीनी की मिठास, बर्फ़ की ठंडक, और पानी तो है ही। तो इसी तरह से अब उसमें ऐसे घुल मिल गया है कि पिएंगे तो एक साथ सब आ जाएगा। इसी तरह से मेरी बॉडी में, जिस्म में, इस शरीर, इस बॉडी में इतना सब कुछ घुल मिल गया है, जो अभी निकालते हैं तो आपको समझ में आता है कहाँ से आता है। ये घोला गया है हमारे अंदर, घोल करके पिलाया गया है हमको। नहीं सुनते हैं, इसे तो घोल कर पिला दिया गया है। हमें पढ़ाया नहीं गया है, हमें लिखाया नहीं गया है, हमें जुबाया गया है, नचाया गया है, चीख चीख कर गवाया गया है, और पानी में डुबा करके रुलाया गया है। रोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। किस मुसीबत में फंस गया हूँ, पा तो गया हूँ खुदा को, मगर मुसीबत बन गया है। इतनी तकलीफ, इतनी दर्द, एक समुंदर उतर जाए कतरा में क्या हालत होगी, एक खुदा उतर जाए बंदा में क्या हालत होगी, एक अजीम उतर जाए, विराट उतर जाए क्षुद्र में क्या हालत होगी। तो उसको तो छोड़ना मुश्किल था, हम छोड़े भी नहीं, उसको लेकर बैठे तो बैठे ही रह गए, हजम कर लिए, हजम कर लिए। आज मेरे बॉडी में, मेरे जिस्म में जाहिर है, मेरे पेशानी पर जाहिर है। तो मैंने बौद्ध धर्मों की इज्जत भी की है, बौद्ध ग्रंथों शास्त्रों की इज्जत भी की है, बात भी की है, बहुत महापुरुषों की बात भी की है मेरे वीडियो में, मगर सबको मैंने झूठ कहा है। ये सब झूठ है, जग झूठा है, सब झूठा है। गीता, रामायण, बाइबल झूठा है, काबा, काशी, मत्स्या, अयोध्या झूठा है, राम झूठा, कृष्ण झूठा, नानक झूठा, मोहम्मद झूठा, यहाँ तक के भगवान भी झूठा, खुदा भी झूठा है, सब झूठा है। उसमें से मैं भी झूठा हूँ, मैं भी सच्चा नहीं हूँ, मैं भी झूठा हूँ, मगर सच है, हकीकत है। उसका मुझे इकरार भी है, उसकी मुझे पहचान भी है, उसकी मुझे इल्म, उसकी मुझे जानकारी भी है। उसके आगे सब झूठे, उसके आगे सब झूठे, और उसी की बात मैं करता हूँ। अब ये बताइए कि सपने में, ख्वाब में आपको हकीकत कैसे दिखाऊंगा? तो ख्वाब में, सपने में बसारत होती है, इशारा होता है। तो ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। इसी जीवन में जो सपना है, इसी दुनिया में जो माया है, इसी में आपको बसारत दी जाएगी, आपको एक इशारा किया जाएगा, एक झलक के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे बादल में पानी है, पानी से भरी हुई बादल है, चुपचाप मौन खामोश है, मगर उसके अंदर बिजली है, उसके अंदर आवाज़ है। जब वो गरजती है तो ज़मीन पर आवाज़ आती है, रोशनी आती है, एक साथ लाइट एंड साउंड। तब पता चलता है कि बादल के अंदर पानी ही नहीं है, बिजली भी है, आवाज़ भी है। जब पानी बरसती है तो ज़मीन पर तो पानी आ जाती है, मगर बिजली जब गरजती है तो आवाज़ भी सुनाई देती है, प्रकाश भी दिखाई देती है। और जब तक पानी बरसती है तब तक ही बिजली गरजती है, चमकती है। दोनों एक काम एक साथ, पानी का बरसना, बिजली का गरजना और बिजली का चमकना एक साथ होता है। बीच बीच में बादल गरजेगा, बिजली चमकेगा और पानी बरसेगा, हवा भी चलेगी, तूफान भी चलेगा। इस तरह से बरसात होती है मानसून में, इस तरह से बारिश होती है मानसून में। तो ये आपका देखा हुआ है, छुपा छुपाई बात नहीं है। मगर जब बारिश हो जाती है तो बादल भी चली जाती है, बिजली भी चली जाती है, आवाज़ भी चली जाती है, आसमान साफ हो जाती है, फिर सूरज दिखाई देने लगती है। कहाँ गई बिजली, कहाँ गई पानी, कहाँ गई गरजना? सब ज़मीन पर आ गया और ज़मीन जज्ब कर लिया, या नाली से बहकर समुद्र में चला गया, दरिया में चला गया, और सूख भी गया एक दो दिन में। तो इस तरह से मैंने हर धर्मों को, हर मजहबों को, हर पैगंबर अवतारों को, हालांकि उसकी तारीफ भी की है, उसकी चर्चा भी किया है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की, राम की, कृष्ण की, नानक और मोहम्मद की, ईश्वर की, भगवान की, खुदा की, इसकी चर्चा भी मैंने की है, जिक्र भी मैंने किया है, इसका सत्संग भी मैंने किया है, और इसको मैंने झूठ भी कहा है। क्यों झूठ कहा है? सच जब सामने आ गई, हकीकत जब सामने आ गया, तब इसको मैंने झूठ कह दिया। जबकि इसी को लेकर मैं चला, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इसी को लेकर के। अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते, यहाँ तक नहीं पहुँचते। मगर वहाँ पहुँचने के बाद ये झूठ हो गई। जैसे मंजिल पर जाने के बाद रास्ता छूट गई, अब रास्ता झूठ हो गई, मगर रास्ता थी तब ना पहुँचे थे मंजिल पर।
सीढ़ी थी तब ना मंजिल पर पहुंचे थे, सीढ़ी नहीं होती तो कहाँ से जाते, रास्ता नहीं होता तो कहाँ से जाते। तो ये सब मेरी जिंदगी में थे, मेरे जीवन में थे, मगर जहाँ पहुँच गया वहाँ पर अब कुछ और ही है। इसलिए वहाँ के हिसाब से अब ये लोग झूठ है। अब मैं इनकी जिक्र इनकी बात नहीं करता। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान झूठ है, पैगंबर अवतार झूठ है, जहाँ तक के भगवान और खुदा भी झूठ है, जिसको हर मजहब हर धर्म मानता है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि हर मजहब हर धर्म झूठा धर्म झूठा मजहब है, उसका झूठा ग्रंथ झूठा शास्त्र है, उसका झूठा भगवान झूठा खुदा है। मगर ये मैं कब कहा? अब मैं कहता हूँ, पहले नहीं कहा। अब उस जगह उस मकाम पर पहुंचकर मैं कहता हूँ, सच को जानकर मैं कहता हूँ, मंजिल को पाकर मैं कहता हूँ, बीच में रहकर नहीं, बीच में रहकर नहीं। अब कहेंगे कि ये तो गद्दारी की बात हुई। नहीं, गद्दारी की बात नहीं है। रास्ता जरूरी थी, रास्ते पर कदम रखकर चलना, सीढ़ी पर कदम रखकर चलना, पायदान पर कदम रखकर चलना, ये जरूरी थी। मगर मंजिल पर जाने के बाद हम रास्ते का बात वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ रास्ते का जिक्र कहाँ से करेंगे? आप जब जाते हैं किसी के यहाँ तो रास्ते का बात करते हैं, ये वहाँ एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब वहाँ एक दूसरे को देखते, रास्ते की थकावट को भूल जाते, रास्ते की परेशानी को भूल जाते। वहाँ जाकर एक दूसरे की बात करते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं ना। वहाँ रास्ते की कौन बात करता है? रास्ते में कोई परेशानी नहीं, हाँ जो रहा ठीक था, आ तो गए ना। रास्ते का बात कहाँ होता है? मगर बिना रास्ते के तो नहीं आया, बिना ट्रेन के बिना सवारी के तो नहीं आया। मगर वहाँ जाकर रास्ते की बात नहीं होती, सवारी की बात नहीं होती, ट्रेन की बात नहीं होती। जो टिकट होती है पैकेट में उसको भी फेंक दिया जाता है, वो बेकार हो गई, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर तब तक रखी जाती है जब तक आप ट्रेन में सफ़र में, तब तक उसकी कीमत है। और जब ट्रेन से बाहर आते हैं, घर आ जाते हैं, तब उसकी जरूरत, उसकी कोई कीमत नहीं। तो इसी तरह से मंजिल पर पहुंच जाने के बाद रास्ते की बात खत्म। अब हम मंजिल की बात करते हैं, रास्ते की बात नहीं। अब हम हकीकत की बात करते हैं, पैगंबर, अवतार, ग्रंथ, शास्त्र, वेद की बात नहीं, क्योंकि वहाँ की बात करना जरूरी है, वहाँ की बात करना जरूरी है। और मैं वही की बात करता हूँ, और मैं वही की बात करता हूँ। तो देखिए, अभी कुछ नौजवानों में ये बात आई है, मजहब को छोड़ करके और मजहब के खिलाफ बात करना। हम भी तो लेकर चले, उसके खिलाफ बोलते हैं, झूठ है। मगर झूठ कैसे है? उसके बगैर हम यहाँ तक आए नहीं। सिकंदर से जब पुरस से लड़ाई हुई, जंग हुआ, उसके बाद दोस्ती हुई, तो सिकंदर ने यही कहा कि काश कि तुम पहले मुझसे मिलते दोस्त की तरह, तो इतने खून खराबा नहीं होते। पहले अगर तुम मिलते दोस्त की तरह तो इतने खून खराबा नहीं होते, पूरी जिंदगी दोस्ती से, मोहब्बत से, प्यार से गुजारते, इतनी नफरत इतनी घृणा से जिंदगी नहीं गुजारते। खैर, अब मरने के वक्त आखिरी में जंग फसाद नफरत घृणा छोड़कर अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, अपने वतन के लोगों से मोहब्बत करेंगे। अब दोस्ती और मोहब्बत की बात करेंगे। अब हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ये बोलकर वो लौटा, मगर जिंदा वापस नहीं गया, लाश वहाँ पर गई। मगर पोरस कहा कि आज अगर सिकंदर नहीं होता तो मेरे अंदर की जो शक्ति, मेरे अंदर की जो पावर थी, इसका परिचय मुझे नहीं होता, इसकी पहचान मुझे नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर है, ये मैं नहीं जान सकता। तो इस सिकंदर की वजह से मैं अपने अंदर की ताकत को पहचान सका, अपने अंदर की ताकत को जगा सका। इसमें सिकंदर का नाम ज़्यादा आता है। इसलिए देखिए, सिकंदर के नाम से फिल्म बनती है, पोरस के नाम से नहीं। सारा किस्सा पोरस का दिखाया जाता है, मगर सिकंदर के नाम से फिल्म बनती है, उसमें पोरस का नाम नहीं दिया जाता है। तो सिकंदर की वजह से पोरस कहा कि मेरे अंदर की ताकत का पता मुझे सिकंदर की वजह से चली। अगर सिकंदर ज़िंदगी में नहीं आता
तो मेरे अंदर की ताकत का पता नहीं चलता और मेरे अंदर की ताकत नहीं जागता। तो सिकंदर का नाम आया ना पुरुष की जुबान पर, और पुरुष के जुबान पर ही नहीं, सिकंदर के जुबान पर भी पुरुष का नाम आया। कितने दिनों तक जो लोग मिले वो पुरुष नहीं थे। पुरुष से सामना आज हुआ, पहले हुआ होता। कितने दिनों तक जो लोग मिले वो पुरुष नहीं थे। आज पुरुष से मिलकर मुझे जो खुशी मिली है वो किसी से मिलकर नहीं मिला है। तो रास्ते में जो हुआ पुरुष की जिंदगी में, रास्ते में जो हुआ सिकंदर की जिंदगी में, उसे छोड़ दिया गया। और अभी सिकंदर और पुरुष में दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गया। इसी को लेकर के सिकंदर और पुरुष की कहानी बनाई गई। इसी पर सिकंदर और पुरुष की दोस्ती की कहानी बनाती है। सिकंदर और पुरुष की दोस्ती, नफरत नहीं, दुश्मनी दिखाई जाती है, नफरत दिखाई जाती है, जंग दिखाया जाता है, मगर आखिर में अंत में सिकंदर और पुरुष की दोस्ती दिखाई जाती है। तब यहाँ दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। यहाँ से सिकंदर भी कहा कि अब हम जाएंगे तो दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देंगे, जंग और नफरत का बात नहीं करेंगे। दोस्ती और मोहब्बत से जिएंगे, जंग और नफरत की बात नहीं करेंगे। जैसे अशोक था, 4 भाइयों को मारा, उसके बाद शांति की बात, शांति का पैगाम देने निकला। पांडवों जंग जीते, जंग जीतने के बाद वो लोग भी कहे कि जंग ठीक नहीं है, लड़ाई ठीक नहीं है, शांति अच्छा है, शांति का पैगाम देने निकले। तो पांडु भी बाद में शांति का पैगाम देने निकले, जंग को मना किए, लड़ाई को मना किए, झगड़े को मना किए, आपस में मेल जोल कर रहो। जंग बड़ी खराब चीज़ है, लड़ाई बड़ी खराब चीज़ है। शांति अमन से जीना सीखो, अमन शांति में जीना सीखो। हम लोगों ने जंग में जो खो दिया है वापस नहीं आ सकता है, इसलिए जंग करना मना है, लड़ाई करना मना है। शांति से अमन से जीना सीखो, लड़ाई झगड़ा मत करो। यही बात पांडवों ने कहा, यही बात अशोक ने कहा, यही बात बुद्ध ने कहा और यही बात सिकंदर ने कहा। सबने आखिर में अमन शांति की बात कही, झगड़े फसाद की नहीं। सबने यही कहा कि झगड़ा फसाद नफरत घृणा से ज़िंदगी बर्बाद होती है। दोस्ती मोहब्बत भाईचारा से, इंसानियत वैदानियत मिलत मोहब्बत से ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है। बातों ही बातों में रास्ता तो क्या ज़िंदगी कट जाती है, मगर कौन सी बात, विवाद में नहीं, बात विवाद में नहीं, बातों बातों में रास्ता तो क्या ज़िंदगी भी कट जाती है, मगर विवाद में नहीं। विवाद में पढ़ना ही गलत है, बहस में पढ़ना ही गलत है। बात करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। हम यही देख रहे हैं कि विवाद में, बहस में वक्त की बर्बादी हो रही है। वाद विवाद बहुत बड़ी लड़ाई है। आप कहेंगे जंग होती थी, अभी जो फलस्तीन में जंग हुई है इससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना वाद विवाद हो रही है। यूट्यूब पर बैठ कर के मजहब के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मोहम्मद के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ ये जो बोली जा रही है, बैठकर यूट्यूब पर एक दूसरे से बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। ये जाहिल अनपढ़ गंवार अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। मैं तो इनसे मिलूंगा, मगर मैं कैसे मिलूंगा, मेरा मिलने का अंदाजा अलग है। मैं इस तरह से बहस करने के लिए नहीं, मैं इस तरह से वाद विवाद करने के लिए नहीं, मैं चैलेंज करके बैठूंगा। कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र लेकर बात नहीं करनी पड़ेगी, आंख में आंख डाल करके बात करनी पड़ेगी और तलवार लेकर बैठना पड़ेगा। एक भी बात जुबान से गलत निकलेगी तो तुम मेरी गर्दन काटोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काटूंगा। इस तरह की बाउंड करके मैं बात करूंगा। अभी भी मैं दुनिया से बात करने के लिए तैयार हूं। हर बार बोलता हूं कि मुझे बहस मत करो, वाद विवाद मत करो, मुझसे सवाल जवाब करो, मगर एक बात है, अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरी बात नहीं काटना पड़ेगा, मेरी जुबान नहीं काटनी पड़ेगी, मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। और तुम्हारी बात गलत निकलेगी तो मैं भी तुम्हारा गर्दन काटूंगा। दोनों आदमी आमने सामने तलवार लेकर बैठेंगे, या तो बंदूक लेकर बैठेंगे या तो पिस्तौल लेकर बैठेंगे भरे हुए। और मैंने तो ऐसा कहा है कि मुझे तोप के दाहिने पर बांध कर बैठाओ, जरा सा भूल कहा तो तोप छोड़ दो, मेरा सीना छलनी कर करके निकल गया तो मैं गलत, और नहीं तो तोप जो है वो फट जाएगा, मेरा सीना नहीं फटेगा। ये सब तो मैंने कई बार कहा है।
इस तरह से मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ। आज भी कोई अगर चाहे तो इस तरह से मुझे बात करने के लिए तैयार हो जाए। पिस्तौल एक दूसरे के सीने पर तानी होगी, जरा सी भी गलती होगी तो गोली चल जाएगी, ऑटोमेटिकली की उंगली दब जाएगी। इस तरह से कोई बात करने के लिए तैयार होगा तो हम भरे सभा के बीच में बात करने के लिए तैयार है। जिस पर बात करें, जिस पैगंबर अवतार पर, जिस ग्रंथ शास्त्र पर आंख में आंख डाल करके, आंख झुका करके नहीं, आंखों में आंखें डाल करके, पहले तो आंखों में आंख डालकर ही पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। इसमें यह नहीं कि मैं तुम्हारा हिप्नोटाइज करूंगा, अरे तुम्हारे रूह के अंदर की हकीकत को जान लूंगा। तुम भी मेरे रूह के अंदर की हकीकत को जान लोगे, बहुत अच्छी बात है। मेरे रूह के अंदर क्या है तुम जान लो, मेरे अंदर की सच्चाई को जान लो। मैं तो खुद ही उगलना चाहता हूँ, वॉमिटिंग करना चाहता हूँ, मेरे अंदर जो है उसको बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तो खुद ही जाहिर करना चाहता हूँ कि देख लो मेरे अंदर क्या है। ऐसे तो मेरे तस्वीर में, मेरी वीडियो में, मेरे पेशानी पर जो नूर देखेंगे, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बात करे और उसकी पेशानी पर नूर उभर जाए। ये मेरी वीडियो है 1 घंटा 10 मिनट की, उसमें कोई खास बात मैंने कहा नहीं है, फिर भी मेरे पेशानी पर 1 घंटा 10 मिनट तक नूर उभर कर सामने आई है, जिसकी तस्वीर मेरे पास है, मेरे वीडियो में मैंने छोड़ा है। और आप अगर उस वीडियो को निकाल दें, वो वीडियो बहुत पहले की थी, वो अकाउंट मेरी बंद हो गई, उसकी खोज में लगा हूँ, उसकी तलाश में लगा हूँ, मगर यूट्यूब में कहीं ना कहीं वो तो होगी, किसी ना किसी के पास वो होगा, उसी से पता चल जाएगा। मैंने स्पीच दिया है, कोई खास नहीं, घर में बैठ करके, अकेला में एकांत में बैठ करके, जैसे मैं रोज बोलता हूँ। और बोलते बोलते मैं मेरे पेशानी पर नूर उभरने लगी, खूब अच्छी तरह से उभर कर सामने आ गई। फिर बीच में कोई बेल बजाया, उठ कर जाकर उससे बात किया, फिर आकर के बैठा, फिर मेरे पेशानी पर लाल हो गई उस जगह पर, और उसके बाद नूर उभर गई। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट तक नूर उभर के मेरे पेशानी पर रही और मैं बात करता रहा। तो ये मेरी सच्चाई है और ये तो मैं दिखा दूंगा। अभी भी मेरे पास वो सब कुछ मौजूद है, अभी भी मेरे पास वो सब कुछ मौजूद है। मगर मैं चाहता हूँ दुनिया को, खास करके नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों को, कि वो वाद विवाद में नहीं फंसे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको बेकार में यूं ही बर्बाद नहीं करें। वाद विवाद में, बहस मुबाहिसा में, धर्म मजहब के बात में, इस सब में अपनी समय को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करे। हर नौजवान लड़के लड़की से मैं यही बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जवानी कितनी अनमोल होती है और जवानी की हर लम्हा कितनी अनमोल होती है। तो मैं हर नौजवान लड़के से, हर नौजवान लड़कियों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और ज़िंदगी के अंदर जवानी बड़ी बड़ी अनमोल खजाना है। न बचपन, न बुढ़ापा, नौजवानी और कुंवारापन। शादीशुदा के बाद अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो एक पर्सनल लाइफ हो जाती है। मगर जब तक कुंवारा है, नौजवान है, वो भी 16 से 20 साल तक के अंदर यहीं से शुरुआत होगी। अगर ये पार हो गई, 20 पार हो गई, तब नहीं होगी। जवानी की पहली कदम, पहला कदम जब उठ गई, तब उठते ही चली जाएगी, उठते ही चली जाएगी, उठते ही चली जाएगी। तो बड़ी नाजुक समय है, बड़ी नाजुक वक्त है। नौजवानी की पहली कदम, जवानी का पहला कदम, अगर ये कदम उठ गया खुदा के तरफ, तो खुदा को पाना जरूरी है, यकीनी है। और भी नौजवानी में खुदा मिलेगा, जवानी में खुदा मिलेगा, और नौजवान के शक्ल में ही, नौजवान के सूरत में ही और नौजवान के वजूद में ही नौजवान को खुदा मिलेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये मैं बताना चाहता हूँ। और जब मिलेगा तो पता चल जाएगा। अरे वो जब मिलेगा ना,
तो पता चल जाएगा, खुदा के मिलने का पता चल जाएगा, खुदा को पाने का पता चल जाएगा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला है, चोरी तो नहीं की है, हवा में नहीं पड़ोगे तूफान में पड़ जाओगे। फिर तो दुनिया तुम्हारी नाच देखेगी, तुम्हारी गीत सुनेगी, तुम नाचोगे, गाओगे, झूमोगे। फिर तुम्हारी नाच में, तुम्हारी गीत में, तुम्हारी झूमने में खुदा नजर आएगा। एक तकासा की तरह, एक तवाइफ की तरह नाचोगे, झूमोगे, गाओगे, और उसी में खुदा नजर आएगा। तुम्हारे नाचने, तुम्हारे गाने में, तुम्हारे झूमने में, तुम्हारे बोलने में खुदा जाहिर होगा। जैसे नाच और नाचने वाला जब पूरी तरह से एक हो जाता है तो अब नाचने वाला नहीं रह जाती, नाच रह जाता है। अब नाचने वाला का शकल सूरत कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे पंखा आपके घर में है और उसकी स्पीड बढ़ा दें तो पंखे में से हवा निकलेगी, मगर उसमें जो डायना चल रही वो दिखाई नहीं देगी। आप पंखा चला कर देखिए फुल स्पीड में, पंखा का डायना आप दिखाई नहीं देगी, उसमें से हवा निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से आप गायब हो जाएंगे, खुदा हाजिर हो जाएगा, तुम्हारे जगह पर खुदा आ जाएगा, तुम खुदा के जगह पर आ जाओगे। दोनों की जगह बदल जाएगी, भेष बदल जाएगा। जैसे लगेगा कि खुदा बंदे के भेष में आ गया है और बंदा खुदा के भेष में आ गया है। इसे नहीं सुन रहे एक डायलॉग, नहीं लगता कि कौन राजा है कौन फकीर है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का भेष बदल लिया है। राजा ने फकीर का भेष बदल लिया है, फकीर ने राजा का भेष बदल लिया है। अब इसमें राजा कौन है फकीर कौन है बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि दोनों भेष बदल लिया है। राजा भेष बदल लिया फकीर का, फकीर भेष बदल लिया राजा का। अब पूछा जाता है कि कौन राजा है कौन फकीर है बताओ, तो भेष तो राजा का फकीर ने पहन लिया है और भेष तो फकीर का राजा ने पहन लिया है। अब दोनों ने अब एक दूसरे का भेष बदल लिया है, एक दूसरे का पोशाक बदल लिया है। अब इस तरह से कैसे कहा जाए कि कौन राजा है कौन फकीर है, कौन राजा है कौन रंक है। इसी तरह से भेष बदल जाता है, बंदा खुदा में, खुदा बंदा में बदल जाता है, तब खुदा में बंदा, बंदा में खुदा नहीं रहता है। दम में दम है तो दम है, न ये दम है न वो दम है, इसी पर कहा गया है। जब महबूबा के शकल में आ जाए, लैला मजनू के शकल में, मजनू लैला के शकल में आ जाए, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा के शकल में आ जाए, दोनों एक दूसरे के शकल में आ जाए, दोनों एक दूसरे में बदल जाए, तो वहाँ मोहब्बत की हद पार हो जाती है। हद से ज़्यादा जब मोहब्बत बढ़ जाती है तो लैला मजनू, मजनू लैला बन जाता है, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा बन जाता है। आशिक और मासूक का फर्क मिट जाता है। कौन आशिक कौन मासूक है सरिये इश्क में, कौन बंदा कौन मौला है सरिये इश्क में। आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर है, एक ही तस्वीर बन जाए। न लैला लैला रह जाए, न मजनू मजनू रह जाए, न आशिक आशिक रह जाए, न मासूक मासूक रह जाए, न बंदा बंदा रह जाए, न खुदा खुदा रह जाए, एक ही तस्वीर बन जाए। तो एक तस्वीर बन जाना, बंदा और खुदा का मिलन हो जाना, जिस्म रूह और खुदा का एक हो जाना। अब ये एक हो जाना, जिस्म रूह और खुदा का अलग अलग होने के बाद से एक हो जाना है। जैसे चीनी बर्फ और रूह अफ़ज़ा का घुल मिल करके एक शरबत हो जाना। रूह अफ़ज़ा, बर्फ और चीनी, और हो सके तो उसमें दही डाल दे, हो सके तो काजू किशमिश अखरोट पीस कर डाल दे, जो आपकी मर्जी पीस कर डाल दें, और जितना ही उसमें डालेंगे उतना ही उसका स्वाद, लज्जत, खुशबू बढ़ जाएगी। और सब मिक्सिंग करके घोल करके पिएंगे तो देखिए तो कितना फ़र्क आ जाएगा, कितनी वैरायटी उसमें है, सब पता चल जाएगा। खाली चीनी और पानी घोल कर पिएंगे तो उसका भी स्वाद आएगा, उसमें बर्फ़ डालकर घोल कर पिएंगे उसका भी स्वाद आएगा, उसमें अगर रूह अफ़ज़ा डालकर पिएंगे उसका भी स्वाद आएगा। लेकिन उसमें गरी, छुआड़ा, किशमिश, मुनक्का, अखरोट सब पीस करके और उसको मिक्सिंग करके पिएंगे तो इसका जो स्वाद आएगा, सबसे ज़्यादा स्वाद इसका आएगा। तो इसी तरह से
बहुत सारी वैरायटियाँ आपके अंदर उतर जाए। मतलब कहने का है कि सारा ब्रह्मांड आपके अंदर उतर जाए, पूरी कायनात आपके अंदर उतर जाए और खुदा भी आपके अंदर उतर जाए और घुल मिल करके पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात हो जाए। ऐसा अगर आप हो जाते हैं तो आप पूरा मुकम्मल हो जाते हैं। और ऐसा ही हो जाने का बात मैं करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं हुआ हूँ तो मैं अधूरा हूँ, अगर मैं ऐसा हुआ हूँ तो मैं पूरा हूँ। तो मैं अभी शांत हूँ, ठहरा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, कंप्लीट हूँ, इसका पता मुझे है, इसका पता मुझे है। आपके अंदर ठहराव है, सकूत है, तो बात यही आएगी कि दरियाए नील ने पूछा समुंदर से सकूत, तो जवाब में यही आया कि जिसमें जितना जर्फ है उतना ही है वो खामोश। तो मेरी खामोशी है ये, मेरी चुप्पी है ये, मेरी मौन है ये, मेरे बोल नहीं है, मेरे बात नहीं है। मैंने अपनी खामोशी को, चुप्पी को, मौन को तोड़ा है, उसी के ये तूफान है। मैंने अपने अंदर की बांध को तोड़ा है, उसी की ये सैलाब है। सामने बैठिए तो पता चलेगा कितनी बड़ी आंधी तूफान मेरे अंदर से निकल रही है। इसका सामना अगर कर दें तो आपकी सजदा मैं करूँगा, आपको खुदा मैं कहूँगा। ये मैं अपने मुंह से ऐलान करूँगा कि नहीं नहीं, ये तो खुदा है, इसकी सजदा करूँगा और तुम भी इसको सजदा करो और इसको खुदा को, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पाया जाता है। सर बसर बहार आप ही में ढल गई, सर बसर बहार आप ही में ढल गई, पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात आप ही में नजर आ गई। जैसे मुख में कृष्ण के अंदर पूरी ब्रह्मांड नजर आ गई, ऐसे ही बच्चेपन में कृष्ण ने मुख के अंदर माटी की जगह पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। इसी तरह से मेरी आंखों के अंदर झांक कर देखेंगे तो मेरे दिल के अंदर, मेरी रूह के अंदर, मेरे अंदर की दुनिया दिखाई देगी, आपके अंदर की दुनिया दिखाई देगा। आपके अंदर की दुनिया में क्या है, मेरे अंदर की दुनिया में क्या है, ये आप देखेंगे, ये मैं देखूंगा। देखिएगा तब न समझ में आएगा कि आप किस दुनिया में हैं, मैं किस दुनिया में हूँ। आप किस जगह पर है, मैं किस जगह पर हूँ। आप में क्या है, मुझ में क्या है, आमना सामना बैठकर आंख में आंख डाल करके कुछ देर में ही पता चल जाएगा। शब्दों की जरूरत, लफ्जों की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने अगर बैठ जाए आंख में आंख डाल करके तो फिर शब्दों की, लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आंख ही बोलेगी, आंख ही कहेगी, आंख ही सुनेगी, आंख ही देखेगी। आंखों से बढ़कर कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बसर जिसमें वो मिजान आंखें। आंखें ही वजन कर देगी, आंखें ही बता देगी कौन कितना वजन का है, कौन कितना वजन का है। तो मैं तो चाहता हूँ, मगर अपने प्रदर्शन के लिए नहीं, अपनी नुमाइश के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे नज़र में पैखाने के चेंबर का कीड़ा भी खुदा है और बाजार में बैठी वेश्या भी खुदा है। ये मेरी नज़रिया है, ये मेरी नज़र है। जो देखती है पैखाने के चेंबर में कीड़े को तो वो भी खुदा है, बाजार में बैठी वेश्या को देखता है तो वो भी खुदा है। मेरे नज़र में मंदिर की देवी, बाजार की वेश्या में कोई फर्क नहीं है। मेरे नज़र में पैखाने के चेंबर में पड़ा हुआ कीड़ा और हलवे के अंदर काजू बादाम में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल काजू बादाम जो हलवे के अंदर है और कीड़ा जो पैखाने के अंदर है, इसमें कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। अगर कहेंगे तो मैं दोनों को मिलाकर खाकर भी दिखा सकता हूँ। पैखाने के चेंबर का कीड़ा लाइए और काजू बादाम लाइए, दोनों को मिलाकर खाकर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में दोनों एक है। मेरे नियर गाय और सुअर कोई फर्क नहीं पड़ता। जस मेहरी तस गाय, जस बकरी तस माई। मैं सुअर और गाय दोनों गोश्त एक साथ खा सकता हूँ। मेरे नज़र में सुअर और गाय में कोई फर्क नहीं है। जस मेहरी तस माई, जस बकरी तस गाई। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि काजू बादाम जो टेढ़ा होता है, इसको हलवा में डेकोरेशन के लिए डाला जाता है, उसमें
और पैखाने के चैम्बर में कीड़ा में कोई फर्क नहीं है। आपके हलवा में और पैखाने में कोई फर्क नहीं है। आप हलवा समझते हैं, खा लेते हैं, वही पैखाना कुत्ते सुअर भी खा लेते हैं। अगर फर्क होता तो लोग नहीं खाते। आपके लिए वो पैखाना है, उन लोगों के लिए स्वादिष्ट हलवा है। सुअर के लिए आपका पैखाना स्वादिष्ट हलवा है, कुत्ते के लिए आपका पैखाना स्वादिष्ट हलवा है। आप जैसा हलवा खा लेते हैं चाट करके, वो आपका पैखाना खा लेता है चाट कर। क्यों? इसलिए कि दोनों एक ही है। आपने पैखाना खाया है खाना के साथ साथ, तब ना आपके पीछे से पैखाना आया है। आपने खाना ही खाया है जिसमें पैखाना था, हजम हो गया तो पीछे से पैखाना आ गया। कहाँ से पैखाना आया? खाया नहीं तो पैखाना आया कहाँ से? आपने तो खाना खाया, पैखाना आया कहाँ से? तो आपके खाने में पैखाना था, जो खाने के बाद हजम हो गया और हजम होने के बाद बाहर आ गया। तो पैखाना आपने खाने के साथ खाया। और पैखाना ही नहीं, मैंने तो बहुत वीडियो में बनाया है। आप बाप दादाओं की लाशों को भी खाए, जो कब्र में सड़ गल करके मिट्टी हो गए, जो चिता में जल करके राख हो गए, वो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो गए, वही खेतों में अनाज बन करके और आपके थाली में खाना बन करके आपके पेट में भोजन बन करके आया। वो आपके बाप दादाओं का लाश है जिसको आप खा रहे हैं। ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। खोज कीजिए, अभी तो समझ में आ जाता है ना। कूड़ा करकट जो कारपोरेशन में फेंका गया है, इसकी रिसाइकलिंग करने के बाद उसको खाद बनाया जाता है। पैखाना का चैम्बर में का पैखाना ले जा करके उसको भी रिफाइन करके खाद बना करके खेत में छिटा जाता है। वो कहाँ जाता है? अनाज में ही ना आता है। तो पैखाना के साथ साथ खाना भी खाते हैं, और खाना ही नहीं, लाश भी खाते हैं। जितनी गाय चढ़ती हैं घास वगैरह, ये सब लाशों को खाती है, घास के शकल में, पत्तों के शकल में। और आप मांस खाते हैं, वो घास खाती है, और मांस मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी को खाता है, मिट्टी मिट्टी को खाता है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। तो देखिए, इसी मिट्टी के अंदर खुदा है, इसी मिट्टी के अंदर सोना है, इसी कीचड़ के अंदर कंवल है, इसी कांटे के अंदर गुलाब है, इसी कोयले के अंदर हीरा है, इसी जीवन के अंदर, इसी जिंदगी के अंदर शांति है, सुख है, आनंद है। जो आपकी जिस्म, आपकी जीवन, अब आप बता सकते कि जिस्म और जीवन दो अलग अलग चीज़ है। जिंदगी और जिस्म, जीवन और शरीर दो अलग अलग चीज़ है। दोनों में कौन सही है? जीवन की जिस्म, शरीर की जिंदगी। आप इसको दो भाग में देखते हैं, मैं एक भाग में देखता हूँ, दोनों एक ही है। जीवन और जिस्म, शरीर और जीवन और संसार और ब्रह्मांड सब एक ही है। जाचे खांडे सही अचे ब्रह्मांड, जो है पिंड में वही है ब्रह्मांड में। तो मेरे अंदर सारे भेद मिट गए, मेरे अंदर सारे फर्क मिट गए। बस सब एक है, सब एक है, सब एक है। यही सच्चाई, यही हकीकत है, और ये सभी को जानना है, यही सबको जानना है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो खुदा नहीं, ऐसी कोई पदार्थ नहीं जो परमात्मा नहीं। आप सिद्ध करके दिखाइए किसी भी पदार्थ को कि वो पदार्थ है, परमात्मा नहीं, किसी भी चीज़ को कि वो चीज़ है, खुदा नहीं। बस आप ये सिद्ध कर दीजिए। मैं तो सिद्ध नहीं कर सकूँगा आपको, मगर सिद्ध हो चुकी है, मुझ पर जाहिर हो चुकी है, मुझ पर आया हो चुका है, बेपर्दा नंगा हो चुका है कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। अब रही बात कि ये जो जानता है वो और ये जो नहीं जानता है वो, दोनों में फ़र्क है। बस इतना ही का फ़र्क है कि ये जो जानता है वो और ये जो नहीं जानता है वो, दोनों में फ़र्क है। जैसे कोई जागा है वो और जो सोया है वो, दोनों में फ़र्क है। जो जागा है वो, जो सोया है वो, आदमी दोनों है, जिंदा दोनों है, मगर जो जागा है वो और जो सोया है वो, दोनों एक नहीं है।
एक बेहोश है वो, एक होश में है वो, दोनों एक नहीं है। एक अज्ञानी है वो, एक ज्ञानी है वो, दोनों एक नहीं है। एक राजा है वो, एक फकीर है वो, दोनों एक नहीं है। एक बीमार है वो, एक स्वस्थ है वो, दोनों एक नहीं है। दोनों एक कब है? जब दोनों या तो फकीर है या तो दोनों राजा है। दोनों या तो स्वस्थ है या तो दोनों बीमार है। दोनों या तो अज्ञानी है या तो दोनों ज्ञानी है, तब एक है। दोनों अगर जागा हुआ है या दोनों अगर सोया हुआ है तब एक है। एक जागा हुआ एक सोया हुआ है तो एक नहीं है। एक होश में एक बेहोश है तो एक नहीं है। एक राजा एक फकीर है तो होश एक नहीं है। एक का मतलब दोनों एक है। जैसे मैं वैसे ही तुम, वही सब अगर है तो भगवान एक है, खुदा एक है। नहीं तो मैं भगवान हूँ इसलिए कि मैं भगवान को जानता हूँ, मैं खुदा को जानता हूँ इसलिए। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को वही खुदा है। तुम जानते हो खुदा को तो तुम खुदा हो, मैं जानता हूँ खुदा को तो मैं खुदा हूँ। जो जानता है खुदा को वो खुदा है, जो जानता है हरि को हरि है। और जो नहीं जानता है खुदा को वो खुदा नहीं है, और जो नहीं जानता है भगवान को भगवान नहीं है। बस यही हकीकत, यही सच्चाई है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। तो बस यही है कि जो जानता है खुदा को वो खुदा है, जो जानता है भगवान को भगवान है। अगर सब जानता है भगवान को तो सब भगवान है, सब जानता है खुदा को तो सब खुदा है। रज जगह में सब जागा है तो रज जगह है, रज जगह में सब जागा है तो रज जगह है। उसी में कोई सो गया है तो उसके लिए रज जगह नहीं है। महफिल में सब जागा है तो महफिल है, और जो महफिल में सो गया उसके लिए महफिल नहीं है। तो बस इसी तरह से एक हो जाना, सब वहाँ एक होना चाहिए। जागा है सब तो सब जागा होना चाहिए, सोया है सब तो सब सोना चाहिए। अब वहाँ कोई जागा हुआ है और सब सोया हुआ है, वहाँ कोई सोया हुआ है और सब जागा हुआ है, बस फर्क आ गई, फर्क आ गया। तो यही फर्क मिटाना है। जहाँ जहाँ रोशनी है वहाँ वहाँ दिन है, जहाँ जहाँ रोशनी नहीं वहाँ वहाँ रात है। जहाँ जहाँ मजहब है वहाँ वहाँ धर्म है, जहाँ जहाँ मजहब नहीं वहाँ वहाँ अधर्म है। तो अधर्म वही है जहाँ मजहब नहीं, धर्म वही है जहाँ मजहब है। तो अंधकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर प्रकाश नहीं, और जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ अंधकार नहीं। तो एक चीज़ मैंने सुना है, बहुत अच्छा बात है कि दिया को ऐसे जलाओ, दिए को ऐसे जलाओ और उस पर ध्यान रखो कि कहीं कोई कोना रोशनी से खाली न रहे। दिया को ऐसे जलाओ और उस पर ध्यान रखो कि कहीं कोई कोना रोशनी से खाली नहीं रहे। चिराग के तले अंधेरा न रहे, चिराग के तले अंधेरा न रहे। ऐसा चिराग जलाओ कि चिराग के तले अंधेरा न रहे, चिराग के तले अंधेरा न रहे। तो देखिए, मैं तो उस चिराग की बात करता हूँ जिसमें न दिया है, न तेल है, न बाती है। उस चिराग की बात करता हूँ, उस आवाज़ की बात करता हूँ, उस बाजे की बात करता हूँ, उस गीत की बात करता हूँ जो न बाजा है न किसी ने उसको बजाया है। बिन बाजा के बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बिन दिया तेल बिन बाती के जलत रहे दिनों राती। मैं उसकी बात करता हूँ, और उसी में कहीं शेडो, कहीं परछाई, कहीं कोई माया नहीं है। कहीं कोई शेडो, कहीं कोई परछाई, कहीं कोई माया नहीं है। हर जगह रोशनी, हर जगह रोशनी, हर जगह प्रकाश है। कहीं कोई और, कहीं कुछ और नहीं है। मैं जिसकी बात करता हूँ उसमें कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ वही है, वही है, वही है जो हमेशा से था, हमेशा है, और अभी अभी नया नया ताज़ा ताज़ा है। जरा भी उसमें बासीपन की बात नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं, आहट नहीं, धड़कन नहीं, श्वास नहीं। मैं उस सच्चाई, उस हकीकत की बात करता हूँ जिसमें जीवन नहीं, जिंदगी नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं,
धर्म नहीं, कर्म नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, खुदा भी नहीं, मैं भी नहीं, खुदा भी नहीं, मगर वो है और वही है, क्योंकि वही था और वही है और वही रहेगा। न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा, न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। जो पहले से था, हमेशा से था और अभी भी है, अभी भी है और हमेशा हमेशा रहेगा। मैं उसी की बात करता हूँ, मैं उसी की बात करता हूँ। आप अगर उसकी बात करते हैं तो ठीक है, आप अगर उसकी बात करते हैं तो ठीक है, मगर मैं उसकी बात नहीं करता जो कभी नहीं था, अभी है और कभी नहीं रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, इसलिए मैं अपनी बात नहीं करता, क्योंकि मैं पहले नहीं था, अभी हूँ, बाद में नहीं रहूँगा, इसलिए मैं अपनी बात नहीं करता। मैं उसी की बात करता हूँ जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अटूट अचूक, ठहरा हुआ, मौन, खामोश, चुप, शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, आवाज नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, कंपन नहीं, हरकत नहीं, लग्जिश नहीं, उसमें जीव, उसमें जान, उसमें रूह, उसमें खुदा, उसमें जिस्म, उसमें लिबास, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई नहीं, जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ। आप उसकी बात कीजिए ना, कुरान की, गीता की, रामायण की नहीं, क्योंकि उसमें शब्द है, लफ्ज है, अल्फाज है, माने हैं, मतलब है, इसलिए पढ़कर बोल लेते हैं। मैं तो उसकी बात करता हूँ जिसमें शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं, आवाज़ नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, बात नहीं, गुफ्तगू नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, और ये सब बात मैं उसकी करता हूँ, उसी की मैं बात करता हूँ। आप जिसकी बात करते हैं वो तो है, शब्द है, लफ्ज है, अल्फाज है, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, पैगंबर है, अवतार है, खुदा है, ईश्वर है, मगर मैं जिसकी बात करता हूँ वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और हमेशा हमेशा से था, हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी वजूद है, हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी वजूद है। उसी की तो वजूद है, उसी की तो मौजूदगी है, और उसमें कोई मौजूद नहीं और उसमें किसी की वजूद नहीं। मैं उसी की बात करता हूँ जो खामोश है, चुप है, मौन है। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ जो बोलता है, कहता है, आवाज़ देता है, सदा देता है, निदा देता है, जिसमें लफ्ज़ है, शब्द है, अल्फाज है, किताब है, ग्रंथ है, शास्त्र है। मैं इसकी बात नहीं करता, मैं उसी की बात करता हूँ जिसकी कोई आवाज़, कोई पुकार, कोई शब्द, कोई अल्फाज, कोई माने, कोई मतलब नहीं, कोई आकार, कोई निराकार, कोई पोशाक, कोई पर्दा, कोई जलवा, कोई खुदा नहीं। उसकी मैं बात करता हूँ, उसकी मैं बात करता हूँ। कीजिए ना उसकी बात आप। मैं जिसकी बात करता हूँ कीजिए उसकी बात। मैं किसी मजहब, किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी भगवान, किसी खुदा की बात नहीं करता। मैं किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पैगंबर, किसी अवतार, किसी खुदा, किसी भगवान की बात नहीं करता। मैं जिसकी बात करता हूँ ना मजहब है, ना धर्म है, ना ग्रंथ है, ना शास्त्र है, ना भगवान है, खुदा है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है जिसकी मैं बात करता हूँ, और उसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसकी मैं बात करता हूँ। आप भी जरा उसकी बात कीजिए। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं पागल, मैं दीवाना नहीं हूँ, मैं पागल दीवाना नहीं हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं बात करता हूँ। नहीं होकर मैं बात करता हूँ, होकर तो मैं बोलता ही नहीं। जब मैं पूरा का पूरा नहीं हो जाता हूँ तभी मैं ऐसे ऐसी बात करता हूँ, तभी मैं ऐसी ऐसी बात करता हूँ। जब पूरी तरह से नहीं हो जाता हूँ, नहीं होकर ही मैं बोलता हूँ, नहीं होकर ही मैं बोलता हूँ। हो करके ना मैं बोला था, ना मैं बोलता हूँ। जब तक मैं नहीं होता हूँ तब तक ही बोलता हूँ, और जब तक मैं होता हूँ तब तक मैं